गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्री राम एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट 17 अनुभाग सेकंड अंक गणितीय परीक्षण, इसका क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 41 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है। 875 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए 8 महीने बाद ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे, यानी कि अपने को मिश्र धन बताना है। मूलधन अपना कितना है 875 रुपये, तो लिखेंगे मूलधन और मूलधन बराबर अपने पास में है 875 रुपये। ठीक है, दर अपने को दे रखा है, दर बराबर अपने पास में है 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। समय अपने पास में है, समय बराबर 8 महीने, तो 8 महीने हैं, इनको हम वर्ष में बदल देंगे। तो माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 में अपन कर देंगे 12 का भाग, 8/12। ठीक है, इसको काट लेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो इसको लिख देंगे 2/3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए अपन ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर अपने पास में क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए मूलधन अपने पास में कितना है 875 गुणा दर अपने पास में कितनी है 6% गुणा समय अपने पास में है 2/3। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा 100। अब देखिए इसको काट देंगे, 3 से काट देते, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा 6 3 से, और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। अब 4 को अपन को गुणा करना है 875 से, तो 875 इसको गुणा कर लेंगे 4 से। ठीक है, 4 से गुणा करके 100 का भाग लगा देंगे इसमें, तो देखिए इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। चलिए 4 पंजो 20 की बिंदी हाथ भाई अपने पास में कितनी आ जाएगी 2, 4 संता 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, हाथ भाई 3, 4 अट्ठा 32, 32 और 3 अपने पास में जाएगा 35। ठीक है, 3500 बट्टे के अंदर अपने पास में क्या जाएगा 100, ये 100 बचे हुए थे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 100 का भाग कर देंगे 3500 के अंदर, कितनी बार 35 बार, कितनी बार चला जाएगा 35 बार। ठीक है, 35 बार चला गया। अब क्या करना है कि अपने को मिश्र धन बताना है। ठीक है, मिश्र धन क्या जाएगा मूलधन में ब्याज प्लस कर देंगे, तो मूलधन अपने पास में है 875 रुपये, इसमें अपने को ब्याज जोड़ना है 35 रुपये, 35 रुपये जोड़ देंगे, 5 से 5 है 10 की बिंदी आस पास 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 आस पास कितनी आ जाएगी 1, 8 और 1 910 रुपये, यानी कि 8 महीने बाद ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए कितना 910 रुपये उसे चुकाने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर पर अपने पास में आ जाएगा बी। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमने हल कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 42 की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 अपने पास में है। चलिए, 6 अंकीय छोटी से छोटी वह संख्या जो अंकों, कौन कौन से अंक अपने पास में है 8, 9, 7, 8, 4, 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। यानी कि ये अपने पास में अंक दिए गए हैं, ये अंक, और इन्हीं अंकों के द्वारा 6 अंकों की अपने को संख्या बनानी है जो छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखिए, तो सबसे छोटा अंक अपने पास में है 1, इसके बाद में क्या जाएगा 1 से बड़ा 4, फिर 4 के बाद में अपने पास में कितना आएगा 7, और 7 के बाद में क्या जाएगा 8, फिर एक और 8 दे रखा है, फिर अपन लिखेंगे 9। तो ये छोटी से छोटी संख्या है अपने पास में जो इन अंकों के द्वारा बनाई गई है, और ये अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के द्वारा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपने पास में है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब इसके बाद में देखिए अगला अपने पास में क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है। इसको देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये अपने पास संख्याएं दे रखी है दशमलव संख्याएं, तो इनका जोड़ करना है। तो अपने पास में क्या है 23.04। ठीक है, यानी कि देखिए दशमलव संख्याओं का जोड़ करते समय हमें ये ध्यान में रखना है
कि दशमलव भाग में दशमलव भाग जोड़ा जाएगा और पूर्ण संख्या भाग में पूर्ण संख्या भाग। तो देखिए अपने पास में 13.032 है, तो इसमें पूर्ण संख्या भाग 13 है और दशमलव के बाद में 0.3 2 ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए 12 पूर्ण संख्या भाग है, फिर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव भाग है 1 2 1। इसके बाद में देखिए पूर्ण संख्या भाग अपने पास में है 43 और 0.003 ये दशमलव भाग है। तो इनको देखिए जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो 3 1 अपने पास में हो जाए 4 और 2 6, ठीक है। अब देखिए 4 3 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास में 1, फिर अपने दशमलव लगा लेंगे 3 3 6, ठीक है। 6 और अपने पास में 2 कितने हो गए 8 8 और 3 11 11 का एक आसपास अपने पास में क्या जाएगी 1, ठीक है। 2 3 4 8 8 और एक आसपास 9, तो ये अपने पास में आ जाएगा 91.196। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर अपने पास में है डी, 91.196, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर अपने पास में आ जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन वह है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 12 28 30 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिनका यानी कि 9 12 28 और 30 इनका भाग उसमें जाए लेकिन 3 शेष बचे, तो भाग जाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 9 12 अपने पास में 28 30, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले अपन 2 का भाग करेंगे, ठीक है। 2 का भाग करते हैं तो देखो यहाँ पे जाएगा 9 12 में जाएगा 6 बार, 28 में जाएगा 14 बार और 30 में जाएगा 2 का भाग 15 बार। फिर से देखिए 2 का भाग लगाएंगे, 9 में नहीं जाता है, 9 का 9 उतार लेंगे नीचे, 6 में 3 बार जाएगा और 14 में 7 बार और यहाँ पे 15 के 15 उतार लेंगे। फिर अपन देखिए भाग करेंगे किसका, 3 का, 3 3 9 3 एकम 3 7 के 7 और 3 पंजो 15, ठीक है। फिर से भाग करेंगे 3 का, तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। अब 5 का भाग कर देंगे, ठीक है। 5 का भाग यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब 7 का भाग जाएगा इसमें, तो 7 का भाग देंगे, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 7 एकम 7 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब अपना कंप्लीट हो गया। तो अपन इन भाजकों का गुणनफल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इनका गुणनफल करते हैं, 7 पंजो 35 35 आ गया। अब 35 को हम 2 से गुणा कर लेंगे ताकि 70 बन जाएगा, 0 आ जाएगी, ठीक है। 7 पंजो 35 35 दूनी 70, ठीक है। 70 और 70 दूनी यानी कि 140, अपने पास में जाएगा 140, ठीक है। अब इनको 3 दूनी 3 3 9 यानी कि 3 को 3 से ये बच गए थे अपने पास, 3 को 3 से 9 बार। अब 9 से गुणा करेंगे इसको, इसे गुणा करेंगे 9 से, देखिए 9 से गुणा करते हैं, 0 का 0, ठीक है। 9 चौके 36 का चिका हाथ भाई 3, ठीक है। 9 एकम 9 9 और 3 12 1260 अपने पास में इनका एलसीएम आ गया। अब देखिए इनके अंदर तो क्या होगा, 1260 में 9 का भी पूरा भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 28 का और 30 का, इन सब का जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे 3, तो इनमें तो भाग जाता ही है 1260 में तो, और ये 3 शेष बच जाएगा। तो अपने पास में क्या जाएगा 1263, ऑप्शन नंबर सी 1263, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। इसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए 750 का 28% बराबर है 500 का x% के बराबर। तो 750 का मतलब गुणा 28 बट्टे के अंदर अपने पास में आ जाएगा 100, बराबर ये किसके है 500 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क, इसका परसेंट दे रखा था हटा दिया तो बट्टे में जाएगा 100, ठीक है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया क्योंकि भाग में है नीचे, तो 100 से 100 कट गया। इधर क्या बचेगा 750 गुणा 28, ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 500 का इसमें भाग कर देंगे, इधर भाग में आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में तो 500 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बराबर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए इसे हल करते हैं तो अपने पास में इसे भाग कर लेते हैं, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 का भाग करते हैं, तो 5 का भाग इसमें करते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 0 का 0 आ गया, ठीक है। तो अपने पास में 5 का भाग 50 में 10 बार, 5 का भाग 75 में करेंगे, तो 5 एकम 5, 2 शेष बच गए, 5 उतारेंगे 55 25 यानी कि 15 बार।
तो 15 गुना 28 कर लेते हैं और बटा 10 का भाग कर देंगे, या फिर 2 का भाग कर देते हैं। 2 का भाग 10 में करते हैं तो जाएगा 5 बार, और 2 का भाग 28 में करते हैं तो जाएगा 14 बार। अब 5 का भाग 15 में करते हैं तो 5 3 15, 14 3 42। ठीक है, 14 गुना 3 14 3 42, 42 उत्तर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना अच्छा है, अगले क्वेश्चन की बातें करें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसी ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है अगला। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 46। मेरे पास में 45 नंबर क्वेश्चन तक दिखाई दे रहा था, तो अब 46 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 46 अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए कहा गया है एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े लड़के को। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके पास में संपत्ति कितनी है, x रुपये। ठीक है, माना आदमी की संपत्ति, संपत्ति कितनी मान लेंगे, x रुपये इसके पास में इनकी संपत्ति है। ठीक है, अब कहा गया है क्या, ये सुनिए कि 1/3 भाग बड़े लड़के को। तो इनका जो बड़ा लड़का है यानी कि बड़े लड़के को कितना दिया, उसकी संपत्ति का 1/3 भाग, तो x का 1/3 भाग ये बड़े लड़के को दे दिया, तो कितना दिया, x/3 रुपये, ये अपने बड़े लड़के को दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है शेष का 1/4 भाग छोटे लड़के को। तो देखो पहले तो इसकी शेष संपत्ति देखो, बड़े लड़के को देने के बाद शेष, तो शेष अपन देखते हैं। तो देखो इनके पास टोटल x थी, x में से कितना दे दिया, x/3, तो x/3 ये बड़े लड़के को दे दिया, तो माइनस कर देंगे। तो 3 को x से 3x, और 3x में से x गया तो 2x/3, ये इनके पास में शेष संपत्ति है। अब इसका 1/4 भाग छोटे लड़के को दे देता है, इसका 1/3 भाग, नहीं सॉरी 1/4 भाग, तो ये शेष संपत्ति है। तो छोटे लड़के को कितना धन दिया गया, छोटे लड़के को कितना दिया गया, देखो कितना था इसके पास शेष, 2x/3, और इसका दे दिया 1/4 भाग। तो छोटे को कितना दिया गया, छोटे को दिया गया है, देखो x से गुना, 1 को x से गुना करेंगे, 2x से करेंगे तो 2x/12, यानी कि 2x/12 भाग। तो 2 से काट देंगे 12 को 6 बार, तो क्या आ जाएगा, x/6 रुपये, ये दे दिया गया छोटे लड़के को। अब कहा गया है तथा शेष धन अपनी पत्नी स्त्री को, शेष धन स्त्री को देता है यदि स्त्री को कितने रुपए देता है, 1250 रुपये मिलते हैं। यानी कि अब देखो उनकी स्त्री का धन निकालना है। एक बात बताओ, उसके पास टोटल संपत्ति कितनी थी, x रुपये, और x का बड़े लड़के को कितना दे दिया, x/3, और छोटे को कितना दे दिया, x/6, इतना दे दिया। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ करके x में से माइनस कर देंगे, तो पत्नी को दिया गया धन आ जाएगा, या स्त्री को दिया गया धन, तो स्त्री को दिया गया धन, स्त्री को कितना दिया। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्त्री को कितने रुपए दिए गए। तो देखो क्या करेंगे, x टोटल था, इसमें से माइनस करना है, बड़े पुत्र को दिया गया x/3 प्लस छोटे को दिया गया x/6, तो इनको जोड़ दो। तो देखो एलसीएम ले लेंगे, x माइनस, और इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 6 भाग करेंगे 2 बार, तो 2x प्लस 6 कम 6x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 3x/6। अब देखो गुणा कर लेंगे इसे x से, तो अपने पास में क्या जाएगा, 6x, और 6x में से 3x गया तो 3x/6। ठीक है, और ये इस किसके बराबर है, 1250 के बराबर। तो स्त्री को 1250 रुपये मिले ना, तो 1250 के बराबर है, किसके बराबर, 1250 के। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1250 × 6 में क्या जाएगा, 3। ठीक है, अब काट लेंगे इसे, तो इसको काटते देखो, 3 दूनी 6, तो 2 से गुणा कर लो इसको। ठीक है, 0 का 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 की बिंदु हाथ पाई 1 आ जाएगी। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, 2500 रुपये। यानी कि इसके पास टोटल कितनी संपत्ति थी, 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी 2500
रुपए इनके पास में टोटल संपत्ति थी। ठीक है, तो ये अपने पास है ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 47। क्वेश्चन नंबर है 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, दी गई आकृति में दर्शाया गया कोण है। देखिए अपने पास में एक आकृति दी गई है और कहा गया है कि इस आकृति में, ये ऐसी आकृति है, तो इस आकृति में देखिए ये 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास में दे रखा है ए और ये अपने पास में दे रखा है बी। ठीक है, और ये कोण दर्शाया गया है, तो बोला गया है ये कोण कितने डिग्री का है या किसके बराबर है। तो देखिए न्यून कोण है, वृत्त कोण है, सरल कोण है, अधिक कोण है। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो देखिए इस लाइन को इधर बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये अपने पास एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ये कोण कितने का बनेगा 180 और ये 90 बन जाएगा। ठीक है, 180 और ये 90 बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने पास में देखो 180 डिग्री हो गया एक तो, और ये अपने पास में 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसमें जोड़ देंगे 0 को 0, 9 और 8 7, तो 270 डिग्री। अब देखिए यानी कि अपने पास में क्या है 0 डिग्री से तो अधिक, ठीक है, और 90 डिग्री से कम, इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो अपने पास में क्या है, न्यून कोण तो है नहीं है। अब क्या है कि केवल 90 डिग्री का जो कोण होता है 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं समकोण। समकोण, तो ये समकोण भी नहीं है क्योंकि ये तो कितना है 270 डिग्री का है। अब अगला है 100, केवल 180 डिग्री का कोण होता है, तो इसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण, तो ये सरल कोण भी नहीं है। और इसके बाद में देखिए अधिक कोण 180 डिग्री यानी कि अधिक कोण, तो ये अधिक कोण भी नहीं, यानी कि ये कौन सा कोण है, वृत्त कोण है। कौन सा कोण है, वृत्त कोण। वृत्त कोण, ये अपने पास में है वृत्त कोण। ठीक है, कौन सा कोण होगा, वृत्त कोण होगा। ये बातें आपको समझ में आई। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 20 और 14 मीटर है, यानी कमरा है, उस कमरे की लंबाई तो कितनी है भाई बताओ, 20 मीटर, और कमरा है, उस कमरे की जो चौड़ाई है, चौड़ाई अपने पास में है 14 मीटर। 14 मीटर। अब कह रहे उसमें दरी बिछाने का खर्च 840 रुपये लगता हो, तो दरी बिछाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे अपन, जो दरी बिछा रहे हैं उसका खर्च अपने पास में कैसे आएगा भाई, इस क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का और फिर प्रति वर्ग मीटर है उस हिसाब से उसको गुणा करेंगे तब आएगा। तो अपन क्या करेंगे 840 है, 840 रुपये, इस रुपये में इनके क्षेत्रफल का भाग करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है 14, तो इनका भाग कर देंगे। देखो 0 से 0 काट देंगे, 2 का भाग करेंगे इसमें, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 42, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 3 रुपये। अपने पास में क्या जाएगा 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 49। 48 आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 49 की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 अपने पास में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 इस पे देखिए, यानी कि 8 सही 9/13, 8 सही 9/13 प्लस 7 सही 4/5 माइनस 6 सही 3/13 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। इसका सरलतम मान बताना। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, 8 प्लस का है, 7 प्लस का है और 6 माइनस का है। तो सबसे पहले जो अपने पास में इनको जोड़ देंगे, 8 को 7 को, 8 और 7 अपने पास में कितना होता है 8 7 15, और 15 में से माइनस कर देंगे 6, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख दो 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब आप क्या करो, जैसे अपने पास में है 9/13, ठीक है, इनको ऐड कर दो, प्लस इनको तो हमने जोड़ ही दिया, तो आगे बच गया 4/5, इनको भी हमने माइनस कर दिया 6 को, तो माइनस यहाँ पे क्या बच गया 3/13। एलसीएम ले लेंगे इनका,
देखिए इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 13 पंजो 65, या भाज्य संख्या है तो 13 पंजो 65 गुना कर लेंगे, 13 पंजो 65, ठीक है। 13 पंजो 65 5 बार, तो 9 पंजो 45 प्लस इसमें भाग करेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52 माइनस 13 पंजो 65 और 5 3 15, ठीक है। अब देखो इनको क्या कर लेते हैं, पहले प्लस साल होगा तो प्लस करते हैं पहले, तो देखिए प्लस कर लेते हैं, 5 5 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास 7, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 97 माइनस 15 बट्टे में क्या आ जाएगा 65। अब करते हैं आगे, माइनस कर लेते हैं, 7 में से 5 गया तो अपने पास में बचेगा 2, ठीक है। और इधर अपने पास में कितना 9, और 9 में से अपने पास में चला गया 1, तो अपने पास में क्या बच गया 8, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 आ गया। अब इसमें भाग करेंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, 65 एकम 65, 65 एकम 65, तो ये एक बार पूरा पूरा भाग गया ना, ये 9 में जोड़ दो, 9 में जोड़ देते तो यहाँ क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10, और इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पे 12, ठीक है। और 12 में से अपने पास में गए 5, तो 12 में से 5 गए तो बच गया 7, यहाँ पे बच गया 7, और इधर इधर बचेगा अपने 7, 7 में से 6 गए तो 1, तो 17/65 क्या जाएगा 17/65, ठीक है। तो 10 सही 17/65 इसका आंसर आएगा, 10 सही 17/65, 10 सही 17/65, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न समतुल्य नहीं है, यानी कि समतुल्य नहीं है। तो देखिए एक तो है 2/7 तथा अपने पास में है 16/56, और एक ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी ये है 3/4 तथा 21/28। अगला अपने पास में है सी ऑप्शन 7/11 तथा 21/33। डी ऑप्शन अपने पास में है वो है 9/13 तथा 18/39। तो देखिए देखते हैं समतुल्य कौन से भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से जो भिन्न समतुल्य नहीं है। तो देखते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। 8 से काट देते हैं, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16 और 8 7 56, तो यह आ जाएगा 2/7, ये अपने पास में क्या आ जाएगा 2/7 है। अब इसको काटते हैं, 7 से 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, तो ये भी समतुल्य 3/4 3/4, ठीक है। इसको काटते हैं तो इसको काट देते हैं 3 से, 3 7 है 21, और यहाँ पे आ जाएगा 3 कम 3 3 कम 7/11, ये भी समतुल्य। अब देखिए इसको काटते हैं, तो इसको काटते हैं अपन, इसको काट लेते हैं 3 से, ठीक है। 3 6 गए 18 6 बार, और इसको काटते हैं 3 1 कम 3 3 3 3। तो देखिए यहाँ 9/13 है और यहाँ पे 6/13, तो ये डी ऑप्शन ये समतुल्य नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आ जाएगा समतुल्य नहीं है इसके। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 की बातें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 अपने पास में है, ठीक है, यानी कि 0.732 को साधारण भिन्न के रूप में निम्नतम पदों में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो अपने को दशमलव उठाएंगे तो अपने पास में क्या जाएगा 732 बट्टे के अंदर अपने पास में क्या जाएगा, भाई दशमलव उठाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा दशमलव का, तो इधर 1 2 3 अंक है तो 3 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए काट लेते हैं, तो इसको काटते हैं सबसे पहले 2 से, देखो 2 से ये कटेगा 500 बार, ठीक है। इसमें 2 का भाग लगा के देखते हैं, तो 2 3 6, यहाँ पे 1 से बचेगा, 2 6 12, ठीक है। फिर 1 और फिर 2 6 12, फिर से देखो इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 0 बचेगा यानी कि 250। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 अंटा 16, और इसमें 2 3 6, तो 183 बट्टे में आ जाएगा 250, ये ऑप्शन आएगा 183 2 बट्टे में 250, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे देखिए चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है।
ये लीजिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर अपना पास में है 52। एक सरल कोण का मान होता है यानी कि 0 डिग्री से अधिक किंतु 180 से कम। ये गलत बात है, नहीं होता है, ठीक है। 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम नहीं। तो एक सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में देखिए अपने पास में ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 52, क्वेश्चन नंबर 53 में ग्राफ अपने पास में है, ठीक है। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपने पास में 53। देखिए क्या कहा, निम्न ग्राफ की सहायता से अधिकतम और न्यूनतम गेहूं की उपज में अंतर, यानी कि गेहूं की उपज है वो अधिकतम तो कब हुई और न्यूनतम कब, इनका अंतर अपने को बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2001 और 2, 2002 और 3, 2003 और 4 और 2004 और 5। तो सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज कब हुई वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज 2004 और 5 में। तो 2004 और 5 में कितनी हुई, वो है 40 लाख टन, 40 लाख टन, ठीक है। और सबसे कम 2003 और 4 में, वो कितनी हुई 2003 में 20 लाख टन। तो 20 लाख टन, 20 लाख टन। अब इनका क्या बताना है, अंतर, अंतर का मतलब माइनस, तो अंतर कर देंगे, 40 में से 20 क्या है तो 20, तो अंतर आ जाएगा 20 लाख टन, 20 लाख टन, क्या जाएगा 20 लाख टन। इसके बाद में देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास में है, ये है 54 का, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 54 है अपने पास में। तो देखिए अंडर रूट के अंदर अपने पास में 576, ठीक है, बटे में 13 गुणा 669 बटे में अंडर रूट के अंदर अपने पास में है 676, ये अपने पास में है, ठीक है। तो इसको सरल करते देखिए, तो देखिए 576, तो 576 किसका होगा, 24 का 576, ठीक है, बटे 13 गुणा 169। अब देखिए ये 676, तो 26 का 676 हो जाएगा 26। अब देखिए 13 से ही कटता है, ठीक है, 13 से 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और 13 को काट देंगे, 13 से 26 को काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार, तो इसमें आ जाएगा 12 आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। तो अगला अपने पास में क्वेश्चन है, उस पर चलेंगे, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक घोड़ा 440 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचा जाएगा। तो देखिए 440 में बेचने पर 12% की हानि, तो विक्रय मूल्य है, तो ये अपने पास में है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर कितना है 440 रुपये, ठीक है। 440 में बेचा लेकिन हानि हो गई, हानि बराबर कितनी हुई 12% की, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो 10% लाभ कमाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य के बराबर अपने पास में क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ब्रैकेट के अंदर अपने पास में क्या जाएगा 100, बट्टे के अंदर आ जाएगा 100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अपने पास में 440 गुणा यहाँ पे क्या लिख देंगे 100, और यहाँ पे 100 में से हानि परसेंट जीता था वो माइनस, तो 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 88, लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं 100 में से हानि परसेंट 12 था तो 12 माइनस कर दिया 88 आ गया। अब इसको काट लेंगे, देखिए इसको 44 से काटते हैं तो 10 बार, इसको काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, तो 500 रुपये, ये 500 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी, तो ये 500 रुपये क्या है उसका क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया क्रय मूल्य, ठीक है 500 रुपये। अब अपने पास में क्या है 500 रुपये क्रय मूल्य आ गया,
इसके बाद में कहता है कि नहीं 10% लाभ पर बेचना चाहता है तो लाभ बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा 10% लाभ कमाना चाहता है। तो हम अब क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य ब्रैकेट अपने पास में क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ बट्टे 100 % बट्टे 100। तो क्रय मूल्य अपने पास में 500 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 और लाभ कितना 10% तो 110 बट्टे में आ जाएगा 100, बट्टे में आ जाएगा 100। इसको काट देंगे, देखो 100 से काटेंगे 500 ये कट जाएगा 5000 और 5 को 11 से 110 से गुना करेंगे तो 11 से कर लेते हैं पहले। तो 11 5 55 और 0 की 0 तो अपने पास में क्या जाएगा 550 रुपये, 550 रुपये। ये अपने पास में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 वर्गाकार मेज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.7 मीटर है के सिरों को जोड़कर, ठीक है, एक आयताकार मेज बनाई गई। उस मेज का परिमाण देखो अपने पास में ऐसी छोटी छोटी मेज है वर्गाकार, ये मेज है, एक मेज है ये वर्गाकार है और इसके साथ में एक और ऐसी वर्गाकार मेज जोड़ी गई है, फिर एक और वर्गाकार मेज जोड़ी गई है। तो अपन मेज जोड़ करके आयताकार मेज बना दी। ऐसी इतनी लंबी होगी तो ये आयताकार हो गई। 3 मेज हैं, ये है वर्गाकार, एक एक ये भी वर्गाकार ये भी। तो जोड़ने पर अपने पास में क्या बन गई, ये बन गई अपने पास में आयताकार, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखो एक मेज है, एक मेज उसकी जो प्रत्येक भुजा है, ठीक है, प्रत्येक भुजा वो है 1.7। तो देखो ये भी 1.7 हो जाएगा, ये भी 1.7 हो जाएगा, ये भी 1.7 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई अपने पास में क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 7 और 7 14, 7 3 7 7 7 21 को एक आस पास कितनी हो जाएगी अपने पास में 2 1 2 3 4 5, ठीक है 5। तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा 5.1 ये लंबाई हो जाएगी किसकी, आयताकार मेज की लंबाई। अब देखिए इसकी भुजा चौड़ाई भी समान होती है, वर्गाकार होती है तो चौड़ाई तो वो की वही रहेगी, क्योंकि वर्गाकार है तो चौड़ाई वो की वही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 1.7। तो इसका परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो 2 ब्रैकेट में अपने पास में क्या L कितना है, L अपने पास में है 5.1 प्लस क्या जाएगा 1.7, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो देखो इनको जोड़ते हैं सबसे पहले। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 5 5 और 1 6 तो 6.8 गुणा करेंगे इसको 2 से, ठीक है। 2 घंटा 16 को छिगो हंस भाई 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 छिगो 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13.6 मीटर, 13.6 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 57 अपने पास में क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 67 का दाई में सैनिकटन मान, ठीक है 67 है, इसका दाई में सैनिकटन मान बताना है, सैनिकट मान बताना है। तो देखो इस इकाई दाई पे आ जाते हैं। अब दाई पे आए, दाई क्या है 6 अपने पास में। अब इस 6 के दाई और इधर देखेंगे, ये अंक अगर 6 या फिर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7, इसकी जगह पर आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 70, ठीक है। अगला है ये कह रहा है कि 12 का स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए, सॉरी 16 का स्क्वायर में, ठीक है 16 के स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि 8 का क्यूब बन जाए। तो देखो 16 के स्क्वायर में क्या जोड़े, तो 16 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है 16 256, 16 का स्क्वायर होता है 256। इसमें क्या जोड़ देंगे x बराबर क्या बन जाएगा 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर, ठीक है। तो पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अपने पास में जाएगा 512 माइनस 256। ये इसके बाद डालिए 10 में से 10 और 2 12, 12 में से चले 6, ये डालिए 10 10 5, ठीक है। यहाँ पे 2 2 में से 2 गया 256। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर में दे रखा है, यहाँ पे क्या कर रहा है 8 का क्यूब होगा क्या, नहीं तो ये 256 क्या है, ये 16 का स्क्वायर है, 16 256 है, तो 16 का स्क्वायर है। तो अपने पास में ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन नंबर सी 16 का स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है अपना 59। क्वेश्चन नंबर 59 अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है, देखिए 2 की घात अपने पास में 3, 3 की घात 1, किसी की घात नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात 2 गुणा 7 कोमा
2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 तथा 2 की घात 1 नहीं है तो घात 1 मान लेंगे, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 का लहस्य बताना है। तो देखिए लहस्य निकालने के लिए अपने को क्या करेंगे, यानी कि इनमें सब में जैसे अपन 2 है तो 2 की घात अधिकतम लेंगे, सबसे बड़ी घात। देखिए इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 4 है और इसमें 2 की घात 1 है। तो अपन सबसे अधिकतम घात किसके, 2 की घात 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा। अब देखिए 3 है तो 3 की घात अधिकतम किसकी है, लहस्य के लिए अधिकतम घात आएगी, तो 3 की घात यहाँ पे 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 की घात 3। इसके बाद में देखिए 5 है तो 5 की घात अधिकतम, तो 5 की घात 2, 5 की घात 1, 5 की घात 4, तो इसको लिख देंगे 5 की घात 4। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 है, 7 की घात 1, यहाँ पे 7 की घात 2, यहाँ पे 7 नहीं है तो भी हमें 7 लेना है अधिकतम घात, तो 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। आगे देखते हैं गुणा, देखिए 11, इनमें 11 नहीं है, ठीक है, लेकिन इनमें 11 है तो इसको भी लेना है। 11 की घात क्या आ जाएगी 1, तो 11 की घात नहीं है तो 11 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम अपना ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना सी। देखिए ऑप्शन सी रहा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, 7 की घात 2 गुणा 11, ये अपने पास में आ गया। अब देखिए अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 60 का। क्वेश्चन नंबर अपना है 60, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि जीरो की, देखो 0.008 गुणा 0.001 गुणा 0.072, ठीक है, भाग अपने पास में ब्रैकेट के अंदर क्या है 0.12 गुणा 0.0004, इसका हमें मान बताना है। तो देखिए दशमलव के इधर अपने पास में सबसे पहले इनको गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, देखो 8 गुणा 1 गुणा 72, इनको गुणा करके दशमलव लगाते हैं बाद में, तो देखो 72 को गुणा, देखो 8 को गुणा करते हैं 1 से, तो 8 को 1 से गुणा करूँगा तो 8 है, तो 8 को गुणा करना पड़ेगा 72 से, तो 72 से गुणा कर देता हूँ 8, ठीक है। 8 दूनी 16 को 6 को हाथ में 1, 8 2 7 56, 56 और 1 57, ये अपने पास में आ गया। अब इसको देखेंगे, तो इसको देखते हैं। अब दशमलव कितने अंकों के भाग में लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद, तो 1 2 3 तो हैं, बाकी अपन 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 576। अब लगाएंगे दशमलव 8 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें भाग किसका करना है, पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो ये भी देखिए अपने पास में 12 चौके 48 हो जाएगा, नीचे 12 चौके 48। अब इस दशमलव देखो 1 2 3 4 5 6, 2 अंक ये 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसको देखते हैं आगे, देखते हैं इसको ठीक कर लेते हैं। देखो अब देखो, चलिए यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे दशमलव देखते हैं, तो ऊपर देखिए 8 अंकों के बाद, नीचे 6 अंकों के बाद, तो ये 6 अंकों तक का दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ऊपर क्या बचेगा, यानी कि 2 अंकों के बाद ही दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8, तो 8 है में से 6 माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 2, तो 2 अंकों के बाद लगा देंगे, तो अपने 505 से दशमलव क्या आ जाएगा 5.76, 2 अंकों के बाद नीचे अपने पास में क्या बचेगा 48, ठीक है, ये बच गया। अब इसमें अपन क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे ना, 48 का भाग कर देंगे किसमें, ठीक है 576 के अंदर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ 576, ठीक है, 576 बट्टे में क्या जाएगा अपने पास में 48, और यहाँ दशमलव उठा देंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब 576 में 48 का भाग कर देंगे, तो देखो 576 इसमें 48 का भाग करेंगे, तो 48 का भाग करेंगे तो 48 से कम 48 एक बार चला गया, यहाँ पे देखो शेष अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 17 हो गया, 17 में से 8 9 बच गए, यहाँ पे बचे 9, और यहाँ पे अपने पास में क्या बचेगा 0, तो 6 उतार लें, तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, तो 12 बार भाग, इसका 48 का भाग 576 12 बार गया। अब 12 बट्टे में क्या जाएगा, या 12 बार गया तो 12/100 है अपने पास में, 12/100, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो क्या जाएगा 0.12, 0.12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी।
वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट पेपर करवाया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।